बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस जदीद दुनिया की बात करें तो हमारे लिए जितनी ज़्यादा आसानियाँ साइंस ने पैदा की हैं, हम उतने ही ज़्यादा सुस्त होते जा रहे हैं और हमारी सेहत की सहूलियात की जो तरजीहात हैं वो बदलती जा रही हैं, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन सुस्त और काहल होते जा रहे हैं और अपने आप के लिए कुछ अच्छा करने के लिए वक्त नहीं निकाल रहे। ठीक है, अगर आपको जिम में जाने या खेल कूद करने का वक्त नहीं मिल पाता तो फिर पैदल चलने जैसी आसान चीज़ ही इसका बेहतरीन हल है। चहलकदमी भी कैलोरीज़ को जलाती है, आपके निज़ाम हज़म को एक्टिव करती है और तमाम ग़िज़ाई अज्जा को बेहतर तरीके से जज़ब करने में मदद देती है। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि खाना आपको सही तरह से हज़म हो और आपको पूरी भरपूर ताकत दे तो इस वीडियो को ज़रूर सुनें, जिसमें मैं आज आपको सेहत, खाना और चहलकदमी के बारे में बताऊंगा कि ये किस कदर हमारी सेहत के लिए मुफीद है। दोस्तों, खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये वज़न में इजाफे का बायस बनता है। आजकल के दौर में आप अपने जिस्म को इतना वक्त नहीं देते कि आप हासिल करदा कुछ कैलोरीज जला सकें। मामलात मज़ीद ख़राब तब होते हैं जब आप खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, क्योंकि आपके निज़ाम हज़म को खाने को प्रोसेस करने और जज़ब करने के लिए काफ़ी वक्त नहीं मिलता। जब हमारे मैदे को वक्त नहीं मिलता तो इसकी वजह से कब्ज़, अफारा, मैदे के मसाइल और बहुत से दूसरे मसाइल पैदा होते हैं। दोस्तों, अगर आप खाना खाने के बाद चहलकदमी करते हैं तो ऐसा करने से आपको कौन से फ़वाइद मिलते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, रात को खाना खाने के बाद चहलकदमी करना हाजमा के लिए बेहतरीन अमल है। नंबर 2, खाना खाने के बाद जब आप चहलकदमी करेंगे तो आपका निज़ाम बेहतरीन काम करेगा। नंबर 3, जब आप रात के खाने के बाद चहलकदमी करते हैं तो आपका सारा जिस्म ज़्यादा गैस्ट्रिक एंजाइम्स पैदा करता है और आपका मैदा उन ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करने के लिए मौसर तरीके से काम करता है जो इसने जज़ब किए होते हैं। नंबर 4, बेहतर हाजमा का मतलब यही होता है कि आप कब्ज़, अफारा, सीने की जलन और तेज़ाबियत की अलामात का कम शिकार होंगे। अगर आप रात के खाने के बाद चहलकदमी करते हैं और आप अपना मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के बारे में संजीदा हैं तो खाने के बाद बिस्तर पर ना लेटें, इसके बजाय सैर के लिए बाहर जाएं। चहलकदमी आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, जिसका मतलब है कि आप ज़्यादा कैलोरीज जलाते हैं, बेहतरीन हालत में रहते हैं और आराम करते हुए भी कैलोरीज जलाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ थोड़ी सी चहलकदमी करने से पेट की उस चर्बी को जलाना आसान हो जाता है जो आपके जिस्म में नापसंदीदा है, और वज़न कम करने के लिए रात के खाने के बाद चहलकदमी करना बहुत मुअस्सर साबित होता है। चहलकदमी करने की वजह से क्या होता है, जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, आपकी सेहत बेहतरीन होती है। क्या आपकी ज़िंदगी सिर्फ चलने से बेहतर होती है? जी हाँ, इसकी वजह से आपके पास ज़्यादा तवानाई आ जाती है और तवानाई की ये इजाफी सतह आपकी ज़िंदगी के हर दूसरे शोबे में मददगार साबित होती है, क्योंकि आप सुबह को खुशी से जागेंगे और दिन का सामना करने की दौड़ में लगेंगे। आप सोने से पहले ज़हन साजी, जर्नलिंग या कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए वक्त निकालेंगे। ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। दोस्तों, सिर्फ रोज़ाना 30 मिनट की वॉक करने से आपके ब्लड शुगर की सतह कम होना शुरू हो जाती है। सादा ज़ियाबतीस वाले मरीजों के लिए रात के खाने के बाद चहलकदमी हैरत अंगेज़ काम करती है और उससे बचाव में भी मदद करती है। खाने के 30 मिनट बाद आपके ग्लूकोज की सतह अरूज पर होती है। जब आप उस वक्त सैर के लिए जाते हैं तो आप अपने खून में मौजूद ग्लूकोज का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं और इस तरह खाने के बाद चहलकदमी आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है और हाइपरग्लाइसेमिया के खतरे को भी ख़त्म करती है। मेरे दोस्तों, जहाँ चहलकदमी आपके निज़ाम से जहरीले मादों को खारिज करती है, आपके अंदरूनी अज़ा को बेहतर तरीके से काम करने के काबिल बनाती है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ा को बढ़ाती है। मज़बूत क़ुव्वत मुदाफ़ा का मतलब ये है कि आपको आम ज़ुकाम, फ्लू और किसी भी दूसरी किस्म की बीमारियों का शिकार होने का इम्कान कम होता है। चहलकदमी करने की वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल मिलता है। आपके ब्लड प्रेशर का तल्लुक़ बराह रास्त इस बात से होता है कि आपके खून की गर्दिश कैसे काम करती है। अगर आपकी खून की गर्दिश बेकायदा है तो आप हाई या कम ब्लड प्रेशर की सतह का शिकार हो सकते हैं। हम में से अक्सर लोग हाई और लो ब्लड प्रेशर के मुज़र असरात और सेहत की पेचीदगियों से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है
یا کنٹرول میں رہتا ہے تو یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔ اور چہل قدمی جسم میں خون کی گردش کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے کی وجہ سے آپ کی صحت مند رہے تو ضرور کھانے کے بعد 30 منٹ چہل قدمی کیا کریں۔ اس کے ساری زندگی آپ کی صحت پر اچھے اثرات پڑیں گے۔